नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। और अब बात हम करेंगे मुंबई ड्रग केस की, जी हां, जिसमें फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन जमानत अर्जी पर थोड़ी देर में सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक एनसीबी आर्यन की जमानत अर्जी का विरोध करेगी। कल कोर्ट से एनसीबी ने रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कल आर्यन और 7 अन्य आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद कल की रात आर्यन की एनसीबी दफ्तर में ही गुजरी। लेकिन अब थोड़ी देर में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई होने वाली है। अब मजिस्ट्रेट जो हैं वो तय करेंगे कि आगे क्या होना है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आर्यन खान है, ऐसे में आज जेल होगी या फिर बेल, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 12:30 बजे का वक्त दिया गया है और 12:30 बजे आर्यन की जमानत को लेकर सुनवाई होने वाली है मजिस्ट्रेट कोर्ट में। तो मजिस्ट्रेट के हाथों में है कि आगे इस पूरे मामले पर वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन अभी तक जो बातें सामने आई है उसमें बताया गया है कि आर्यन ने जिस तरह से खुद कहा और पूछताछ में पता चला कि आर्यन के पास से कोई भी नारकोटिक्स से जुड़ी कोई मटेरियल नहीं मिली। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, कई लोग जो है इस पूरे मामले में, देखिए, अलग अलग तस्वीरें अलग अलग कहानी बयां कर रही है। इस बीच आप ऋतिक रोशन या फिर सुनील शेट्टी, कई ऐसे लोग हैं बॉलीवुड के जो कि समर्थन में अब सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुश्किल वक्त है, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि गिरफ्तारी को लेकर भी यहां पर सियासत शुरू हो गई है। एनसीपी नेता वो सामने आए, उन्होंने कहा कि इसमें एक बीजेपी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं, उसमें बीजेपी कार्यकर्ता वो उसमें शामिल है। कई तरह की बातें यहां पर होने लगी कि आखिर क्यों सिर्फ आर्यन को ही टारगेट किया जा रहा है। तमाम तरह की बातों के बीच थोड़ी देर में सुनवाई होने वाली है। और हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अरविंद ओझा हमारे साथ है और साथ ही साथ हमारे साथ तंसीम हैदर हैं, और दोनों एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधे अरविंद, आपके पास आते हुए 12:30 बजे का वक्त, और इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं वहीं आर्यन और तमाम और भी आरोपी वहां पर मौजूद हैं। जेल या बेल, बड़ा सवाल, लेटेस्ट जानकारी। जी देखिए, जुडिशियल कस्टडी में तो पहले ही अदालत ने भेज दिया था, लेकिन चूंकि कल 7 बजे के बाद फैसला आया था, मुंबई की जेल के दरवाजे बंद हो चुके थे, लिहाजा कोर्ट ने आदेश किया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, सीधे तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर, जिसे अस्थायी जेल में तब्दील किया गया था एक तरीके से, तो यहीं पर आर्यन और तमाम जो 8 आरोपी हैं वो बंद है। हालांकि समीर वानखेड़े जो मुंबई जोनल हेड हैं, उनका कहना था कि हम आरोपियों को ऑथर रोड जेल ले जाने की तैयारी में है, लेकिन अभी तक ये तमाम आरोपी इसी जगह पर बंद है और इन सब के बीच बिल पर सुनवाई भी होनी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्र श्वेता ये बता रहे थे कि दरअसल जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, जहां से कल न्यायिक हिरासत में भेजा गया था तमाम आरोपियों को, वहां पर उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में आर्यन, अरबाज और 3 जो मुनमुन, उनकी जमानत की सुनवाई हो सकती है। वो मजिस्ट्रेट सुनवाई कर सकता है, क्योंकि आपको बताऊं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो वकील हैं उन्होंने विरोध किया था कि एनडीपीएस कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए इन सब की। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है कि जिनके पास कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स रिकवर हुई है उनको हायर कोर्ट जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही इनको जमानत मिल सकती है। और बहुत मुमकिन है कि जिस तरीके के चार्जेस हैं खासकर शाहरुख खान के बेटे आर्यन के खिलाफ, उसमें बहुत आसानी से जमानत मिल सकती है। हालांकि ये कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन फिलहाल भी इसी जगह पर, हालांकि गाड़ी अगर आप देखें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, जिनमें तमाम आरोपियों को लेकर जाया जाता है, वो यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। और साथ ही साथ समीर वानखेड़े की भी गाड़ी खड़ी हो चुकी है, मुंबई पुलिस की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। गहमा गहमी है, अभी संशय है कि क्या जो तमाम आरोपी है उनको बाहर निकाल करके ऑथर रोड ले जाया जाएगा, और ऑथर रोड पर ही अगर जमानत होती है तो ऑथर रोड पर ही ऑर्डर पहुंचता है और ऑथर रोड से ही जो आर्यन खान है उनको रिलीज किया जाएगा। लेकिन तैयारी यहाँ पर पूरी है, बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद यहाँ से जेल की तरफ ले जाया जाए, लेकिन जैसे ही ऑर्डर आता है, तैयारी पूरी है। अरविंद, आएंगे आपके पास। सौरभ वक्तानिया के पास चलते हैं, जो कि इस वक्त सेशन कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, सबकी नजरें इस वक्त वहीं पर है जहां पर आप मौजूद हैं। 12:30 का वक्त हो गया है, यही समय दिया गया है। क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है आर्यन के बेल को लेकर, जमानत को लेकर? देखिए, कोर्ट में जो डिफेंस के सारे लॉयर है, यानी कि जो 8 आरोपी है, उनके लॉयर्स कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। और मैं बता दूं कि जो जज है
वो भी बैठ चुके हैं। लेकिन एनसीबी की तरफ से ना ही स्पेशल पीपी या एएसजी अभी तक आए हैं, उनका अभी इंतजार है। एनसीबी के भी ऑफिशियल्स अभी तक कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं। देखिए, आज का दिन बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि कल ही कोर्ट में ये बात कह दी थी कि आर्यन के पास से और बाकी के जो 2 आरोपी है उनके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला है, ना ही उन्होंने कोई ड्रग्स का सेवन किया है। कोर्ट का यह कहना था कि अगर इस मामले में एक के बाद अगर जो आरोपी पकड़े जाएंगे, क्या हम ऐसे ही बाकी के जो पहले आरोपी पकड़े गए थे उनकी कस्टडी बढ़ाते रहेंगे? ये मुमकिन नहीं है। आप इंटरिम बेल दे दीजिए, जब भी एनसीबी को जरूरत होगी तो आर्यन खान और बाकी के आरोपी जो है वो स्टेटमेंट देने के लिए और क्वेश्चनिंग के लिए हाजिर हो जाएंगे, लेकिन आप बेल दे दीजिए। एनसीबी क्या आर्ग्यू करती है कि ये जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है वो ऐसे एनडीपीएस केस के बेल हियरिंग नहीं सुनती, लेकिन तभी सतीश माने शिंदे ने कहा कि ये सिर्फ कंजम्पशन का मामला है, क्योंकि आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं मिला है तो ये सिर्फ कंजम्पशन का मामला है, तो ये इंटरिम बेल ये कोर्ट जरूर इसको सुन सकती है। लेकिन एनसीबी का साफ तौर पे कहना है कि ये जो हियरिंग है वो सेशंस कोर्ट में ही होनी चाहिए। अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। सुबह एनसीबी के ऑफिशियल्स कह रहे थे कि आर्थर रोड जेल में सारी प्रक्रिया हो चुकी है, उनका आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुका है, लेकिन बाद में समीर वानखेड़े कहते हैं कि जो 3 आरोपी है जिनके पास से ड्रग्स नहीं मिला है, जिनको सिर्फ कंजम्पशन के लिए है, तो उनको एनसीबी की कस्टडी में कुछ देर तक रखा जाएगा। जब तक बेल हियरिंग पर सुनवाई नहीं होती, वहां से कोई फैसला नहीं आता, तब तक उनको एनसीबी की कस्टडी में रखा जाएगा। अब देखिए, जैसे ही यहां से अगर इनकी बेल रिजेक्ट होती है तो वहां से एनसीबी वो आरोपियों को आर्थर रोड जेल लेके जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, 5 से 6 बजे तक का टाइम रहेगा, तो आर्यन खान और बाकी के जो एडवोकेट है वो तुरंत सेशंस कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करेंगे और अर्जेंट हियरिंग के लिए कहेंगे कि आप आज ही सुनिए। तो ये भी काफी ज्यादा असमंजस है, कुछ भी हो सकता है आने वाले कुछ समय में। लेकिन ताजा अपडेट मैं आपको बता दूं कि डिफेंस के सारे एडवोकेट्स कोर्ट रूम में मौजूद है, जो मैजिस्ट्रेट जज है वो भी आ चुके हैं। जो डिफेंस के एडवोकेट है उनका यही कहना है कि ये सिर्फ कंजम्पशन का मामला है, इनके पास से कोई कमर्शियल क्वांटिटी का ड्रग्स नहीं मिला है, तो ये कोर्ट कॉम्पिटेंट है कि वो बेल हियरिंग यानी कि इंटरिम बेल हियरिंग पर सुनवाई कर सकती है। अब इंटरिम बेल क्या होती है? 7 से 8 दिन की इंटरिम बेल मिलती है। उस वक्त आपको एनसीबी जब भी बुलाती है आपको हाजिर रहना है, आप सिटी छोड़ के नहीं जा सकते। और उस वक्त में जो इनके एडवोकेट है वो सेशन कोर्ट में फुल बेल के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से ये बेल की सारी बहुत टेक्निकलिटी है, लेकिन इस वक्त की ताजा अपडेट यही है, मैजिस्ट्रेट जज बैठ चुके हैं। एनसीबी की तरफ से जो पीपी होते हैं, एएसजी होते हैं, उनका इंतजार हो रहा है। बिल्कुल, चूंकि ये मामला वाकई बहुत टेक्निकल है, आपसे इस बीच जानना चाहेंगे सौरभ कि आपने बताया कि आज एक तो ये तय है कि 12:30 बजे अभी जो सुनवाई होनी है, मजिस्ट्रेट सुनवाई करेंगे, वो आर्यन खान के बेल को लेकर के सुनवाई वहां पर होगी। लेकिन उसके अलावा जो 3 और लोग हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, क्या उनकी सुनवाई भी आज ही होनी है, उनके बेल को लेकर? बिल्कुल उनकी सुनवाई भी आज ही होगी, क्योंकि इन तीनों का यह कहना है कि इनके पास से कोई भी कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स नहीं मिला है। कल आप देखें, कल भी जब कोर्ट में हियरिंग हुई तब एनसीबी कुछ बोल नहीं पाई कि देखिए इनके पास से कोई क्वांटिटी में ड्रग्स नहीं मिला है। तो इनके बेल के लिए आज सुनवाई होगी और यही कोर्ट, किला कोर्ट जो है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट जिस वक्त इसके बाहर हम मौजूद है, यही कोर्ट इस बेल हियरिंग को सुनेगी भी। कल जज ने साफ कह दिया था, यानी कि इन तमाम लोगों को लेकर, बेल को लेकर, हियरिंग को लेकर अभी सुनवाई होनी है थोड़ी देर में। हम चलते हैं मुस्तफा के पास। मुस्तफा, इस पूरे मामले को लेकर चूंकि आप एनसीबी दफ्तर पर मौजूद हैं, वहां पर आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच अरविंद, अगर आप कुछ देख रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं, हलचल वहां पर तेज हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आपको कोशिश करते हैं कि संजय आपको दिखाएं, जरा देखिए कि किस तरीके से यहाँ एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं, अभी कुछ देर पहले ही एक मुंबई पुलिस की गाड़ी आई है। ये तमाम वो गाड़ियां हैं जो कल एस्कॉर्ट करके लेकर गई थी आरोपियों को कोर्ट में, और उसके बाद कोर्ट से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर लाया गया था, जब न्यायिक हिरासत में तमाम आरोपियों को, आर्यन समेत तमाम आरोपियों को भेज दिया गया था। हालांकि जो समीर वानखेड़े हैं, जोनल हेड मुंबई के, उन्होंने सुबह आज तक को तो ये बताया था कि हम आर्थर रोड जेल ले जाने की तैयारी है, क्योंकि सभी का मेडिकल
मेडिकल टेस्ट कराया गया था, RT-PCR टेस्ट कराया गया था और कोरोना निगेटिव पाए गए थे। तो इस वजह से ये कहा गया था कि ऑर्थर रोड ले जाएंगे और जो महिला है उनको हम बाइकोला जेल ले जाएंगे। लेकिन फिलहाल तक की यथास्थिति बनी हुई है। तमाम आरोपी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इसी फ्लोर में, अगर ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे, तो इसी जगह पर आर्यन खान और तमाम आरोपियों को रखा गया है। बिल्कुल आपके पास आएंगे हम अरविंद, लेकिन इस बीच हम आपको बड़ी खबर एक बता दें। कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं आर्यन के वकील, जो डिफेंस लॉयर्स हैं वो आप कोर्ट रूम पहुंच रहे हैं। और ये कला कोर्ट जहां पर ये पूरी सुनवाई होनी है, मजिस्ट्रेट भी वहां पर बताया जा रहा है कि वो भी अब आ गए हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर सुनवाई शुरू होने वाली है। तो थोड़ी देर में आर्यन खान की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई यहाँ पर होगी। बेल मिलेगी या जेल, ये एक बड़ा सवाल है। मुस्तफा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। मुस्तफा, बस अब थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होने वाली है, इस पूरी खबर को लेकर आपके पास क्या अपडेट? जी बिल्कुल, जो एएसजी हैं अनिल सिंह, उन्होंने कहा था कि डिटेल्ड रिप्लाई है फाइल किया जाएगा एनसीबी की तरफ से, क्योंकि एनसीबी इन आरोपियों को बेल देने के सख्त खिलाफ है। तो अभी तक एनसीबी का जो रिप्लाई है और एनसीबी के जो लॉयर्स हैं वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंचना बाकी है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रहेगी कि एनसीबी अपने रिप्लाई में क्या चीज ऐसे क्या ग्राउंड मेंशन करती है, जिससे एक क्लैरिटी लेते हुए मुस्तफा इस बात की क्लैरिटी दे दीजिए कि एनसीबी, आप कह रहे हैं कि एनसीबी बिल्कुल अगेंस्ट है इन लोगों को बेल देने के, उसके पीछे की दलील क्या है? सौरभ एक सेकंड, सौरभ कुछ कहना चाह रहे हैं, सौरभ बताएं। सौरभ आप कुछ बता रहे थे, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताएं, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो। जी देखिए अभी जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है सेतना, वो कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं और उनका ये कहना है कि जो रिप्लाई एनसीबी को फाइल करना होता है बेल के लिए, उसको बनने में और 15 मिनट का समय लगेगा। ये सबसे बड़ी खबर है कि 15 मिनट और समय मांगा है एनसीबी में। देखिए प्रक्रिया क्या होती है, जब आरोपी पक्ष के जो एडवोकेट है वो बेल के लिए पुश करते हैं, जैसे ही जेसी में जाते हैं तो आरोपी पक्ष के जो लॉयर है यानी कि आर्यन खान और बाकी के जो एडवोकेट्स है, उन्होंने बेल के लिए जब पुश किया तो उसमें कोर्ट है वो एनसीबी का पक्ष जानती है कि क्या आरोपी को बेल देनी चाहिए ना, और बेल नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए। तो ये रिप्लाई अब एनसीबी को फाइल करना था, आज 12:30 बजे उनको फाइल करना था, लेकिन अभी तक फाइल नहीं किया है। जो स्पेशल पीपी है सेतना, वो कोर्ट रूम में जस्ट अभी एंटर हुए हैं और उन्होंने इमीडिएटली जो मजिस्ट्रेट है उनको ये कहा है कि 15 मिनट से ज्यादा का समय और लगेगा। हमारा जो रिप्लाई है, एनसीबी को जो रिप्लाई फाइल करना है उसे और 15 मिनट का समय लगेगा। देखिए एनसीबी अभी भी, जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं हमारे, वो ये कह रहे हैं कि एनसीबी जो बेल है उसको अपोज करेगी। उनका ग्राउंड्स ये है, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो बाकी के आरोपी है उन सबको एक साथ कन्फ्रंट करना है, एक साथ उनको क्वेश्चनिंग करनी है, उनके एक दूसरे से तार जोड़ने हैं। दूसरा उनका यह कहना है, अगर आरोपी अभी बेल पर बाहर आ जाते हैं तो बाकी के जो एविडेंस है, जो बाकी के जो आरोपी है उनको पकड़ना बाकी है, उनके साथ वो टेम्परिंग हो सकता है, इसलिए इनको अभी बेल ना दी जाए और इनको सीधे आर्थर रोड जेल दिया जाए। तो अब बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, 15 मिनट में एनसीबी के जो रिप्लाई है वो कोर्ट रूम में वो फाइल करेंगे। वो रिप्लाई में वो क्या कुछ पॉइंट देते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। इस पर सतीश माने शिंदे साफ तौर पे यही कहने वाले हैं, इतने दिन से आर्यन खान आपके कस्टडी में है, आप इतनी बार उससे पूछताछ कर चुके हैं, और कितनी कस्टडी आपको चाहिए? और मैं ये एश्योरेंस देता हूं कि जब भी आर्यन खान की जरूरत होगी तो वो एनसीबी ऑफिस में आके क्वेश्चनिंग के लिए रेडी होंगे, लेकिन आप अभी बेल दीजिए। उसके पास से कोई भी ड्रग्स मिला नहीं है, वो इस पूरे रैकेट में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा कुछ ही देर में, जब 15 मिनट के बाद एनसीबी जो बेल रिप्लाई पर फाइल करेंगे अपना रिप्लाई, वो देखने लायक होगा। यानी कि 15 मिनट और डिले इस पूरे मामले में। 12:43 हो गए हैं मुस्तफा, 12:30 का वक्त था। अब जो जिस तरह से सौरभ हमें अपडेट दे रहे हैं, बता रहे हैं कि और 15 मिनट का समय मांगा है एनसीबी ने, तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आर्यन खान की जमानत को लेकर सुनवाई में थोड़ी देरी हो रही है, क्योंकि एनसीबी को कुछ फॉर्म्स अपनी तरफ से जो उनकी दलीलें होंगी वो एक जवाब जो है अपनी तरफ से, अपनी दलील जो है वो दायर करनी है एनसीबी को जवाब के लिए, और 15 मिनट का वक्त चाहिए। कोर्ट रूम में पहुंचे हैं आर्यन खान के वकील और तमाम बाकी जो और आरोपी हैं उनके भी वकील पहुंच रहे हैं, और कोर्ट रूम में सभी वकील अब सुनवाई के लिए मौजूद हैं। मुस्तफा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार जानकारी और उनसे हम लेते हैं। मुस्तफा, आपसे इसी बात को कंटिन्यू करते हुए, यहां पर एक
बहुत जो एक इंपॉर्टेंट बात निकलकर सामने आ रही है कि एनसीबी पूरी तरह से अगेंस्ट है इस बेल के। अब आर्यन के तरफ से भी, उनके वकील के तरफ से भी कई बार ये दलील दी जा चुकी है कि जब आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला है, एक तरह से उन्होंने कंजम्पशन भी नहीं किया था ड्रग का, और वो ये अश्योर कर रहे हैं कि जब कभी भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो वो आ जाएंगे पूछताछ के लिए। फिर उनको उनकी बेल को लेकर एतराज क्यों एनसीबी को इतना? जी बिल्कुल, अक्सर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है ऐसे मामले में ये कह सकती है, दलील पेश कर सकती है कोर्ट के सामने कि अगर इस आरोपी को जेल से बाहर रिहा किया जाता है तो जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर इम्पैक्ट हो सकता है, जो विटनेस है वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जो एविडेंस है वो टेम्पर हो सकते हैं। ये सारी कंडीशंस कोर्ट के ऊपर होता है कि कोर्ट इस चीज़ों को मान्यता देता है या नहीं। इसीलिए जो एनसीबी का रिप्लाई है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह एक बार फिर से कोर्ट की तरफ पहुंच रहे हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ, और वही एनसीबी की तरफ से आज भी दलीलें रखेंगे। कल भी हमने देखा कि एग्रेसिवली उन्होंने परस्यू किया था कि एनसीबी की कस्टडी मिले, लेकिन न्यायिक हिरासत में आरोपियों को भेज दिया गया। लेकिन आज फिर रिप्लाई फाइल होगा, एक डिटेल्ड रिप्लाई, और ऐसा मानकर आप चल सकते हैं कि इस पूरे केस को लेकर जो रूट कॉज है और जो सप्लायर्स हैं उनको लेकर भी दलीलें दी जाएगी। और इस पूरे केस को एनसीबी एक कॉन्स्पिरेसी की तरह देख रही है। वो आर्यन खान को अलग, अरबाज मर्चेंट को अलग, मुनमुन को अलग, ऐसे नहीं, वो पूरा एक केस कॉन्स्पिरेसी की तरह से देख रही है, एक रैकेट की तरह से देख रही है, जिसमें वो तार जोड़ने की कोशिश करेगी। तंसीम, आपके पास आते हुए वक्त जो है थोड़ा और वहां पर लगेगा, सुनवाई होने में थोड़ी सी कह लीजिए कि और देरी हो गई है। अब और 15 मिनट का वक्त मांगा है एनसीबी ने। जहां पर आप खड़े हैं वहीं पर वो तमाम आरोपी जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। आपके पास क्या कुछ अपडेट, क्या कोई वहां पर हलचल हो रही है, किसी तरह की जानकारी? जी देखिए, जैसा कि सतीश मानी शिंदे ने अपना जो बेल एप्लीकेशन फाइल की थी, वो 2 बेल एप्लीकेशन फाइल हुई हैं, एक अंतरिम जमानत के लिए, एक रेगुलर बेल के लिए। वो पूरी तरह से अपने कागजात इस तरह दुरुस्त रखना चाहते हैं कि किसी भी हालत में आर्यन खान की बेल हो जाए और कोई भी एक गुंजाइश न बचे। यही वजह है कि 2 बेल एप्लीकेशन फाइल की गई हैं, जिसमें अभी सुनवाई शुरू हो जाएगी। और जहां तक नई चीज का सवाल है, इसमें एक और नई गिरफ्तारी दिखाई है एनसीबी ने, जो एक फॉरेन नेशनल को गिरफ्तार किया है। अब एनसीबी ये कहना चाहती है अपने जवाब में, अदालत को ये संतुष्टि करना चाहती है कि हमारे पास हमारा जो ये इन्वेस्टिगेशन है, ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है, इसमें हम हर दूसरे दिन रोज करीब गिरफ्तारियां कर रहे हैं। एक फॉरेन नेशनल को गिरफ्तार किया है, तो वो एक चेन कनेक्ट करना चाहती है कि जो कनेक्ट होते होते अरबाज से आर्यन तक पहुंच जाए, जिससे कि उनको इस बेल को अपोज करने में आसानी हो, किसी भी तरह बेल ना मिलने पाए। तो वो इसको बोल रहे हैं कि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, अभी चल रहा है, गिरफ्तारियां चल रही हैं और बहुत लंबा प्रोसेस चलने वाला है इसमें, और इसमें चेन हम कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट हो रही है इनके साथ। तो ये एक अपनी बात लेकर सामने आने जा रही है एनसीबी, और जाहिर है कि एनसीबी के जो वकील हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो बड़ी तैयारी के साथ उन्होंने करीब पूरी रात बैठ के इसकी तैयारी की, आखिर की बेल को अपोज कैसे किया जाए कि किसी भी हालत में बेल ना मिलने पाए। तो जाहिर है कि एनसीबी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि एक जगह तो उसको शिकस्त हुई कर रही है। बिल्कुल, आप तमाम संवाददाता हमारे साथ बने रहे, लेकिन इस बीच आपको हम दिखाते हैं कल जो सुनवाई हुई थी सरकारी वकील और साथ ही साथ आर्यन की तरफ से जो लॉयर हैं उनकी तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई थी, वो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, सरकारी वकील, पूछताछ के लिए रिमांड बढ़ाई जाए, ये सरकारी वकील का कहना है। 5 दिनों में काफी पूछताछ हो चुकी है। आर्यन की तरफ से कहा गया है ड्रग रूट पता करना जरूरी है, इसी चीज को कनेक्ट करना चाहती है। ड्रग रैकेट से कोई लेना देना नहीं है। आर्यन का दोस्त अरबाज लाया था ड्रग, ये सरकारी वकील का कहना है। अरबाज से दोस्ती है, ये बात कबूल की है आर्यन के वकील ने। इस कोर्ट में जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकती है, ये सरकारी वकील का कहना है। आर्यन के वकील का कहना है कि अंतरिम जमानत पर सुनवाई हो सकती है। ये आर्यन के वकील ने दलील कल दी थी। पूछताछ के लिए रिमांड बढ़ाई जाए, सरकारी वकील की तरफ से यह कहा गया था, जिसके बाद जो है अब आज अहम सुनवाई होनी है। हालांकि सुनवाई थोड़ी देर के लिए टल गई है, 12:30 बजे का वक्त था, लेकिन एनसीबी ने 15 मिनट का और वक्त मांगा है।